बुंदेलखंड अंचल के कण कण में स्वतंत्रता संग्राम की कहानियां रची बसी हुई हैं। सागर जिले के राहतगढ़ किले का जिक्र किए बगैर ये कहानी अधूरी है। राहतगढ़ किले में वीर क्रांतिकारियों ने साधन संपन्न अंग्रेजी सेना को नाको चने चबा दिए थे। अंग्रेजों की गुलामी से आजादी पाने की ललक उन दिनों हर भारतवासी के दिलों में थी। अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की शुरुआत तो मेरठ छावनी से हुई थी, लेकिन बुंदेलखंड में इसका आगाज झांसी में 27 जून 1857 को हुआ था, जब क्रांतिकारियों ने झोकनबाग इलाके में अंग्रेजी बस्तियों पर हमला कर 100 से ज्यादा अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया था। उस समय सागर का किला अभेद्य माना जाता था। लागर से 25 मील दूरी पर बसे राहतगढ़ को सागर का प्रवेश द्वार माना जाता है। क्रांतिकारियों ने इस किले पर अधिकार कर लिया था। क्रांतिकारियों के इन हौसलों का असर आसपास भी हुआ। खुरई, खिमलासा, मालथौन सहित समूचे बुंदेलखंड में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत होने लगी। सागर में 370 अंग्रेजों ने भागकर सागर किले में शरण ले ली थी। इस किले को भी क्रांतिकारियों ने घेर लिया था। बुंदेलखंड की इस क्रांति का दमन करने ब्रिटिश सरकार ने अपने सबसे काबिल शातिर अफसर जनरल ह्यूरोज को भारत बुलाया और उसे महू में सेंट्रल इंडिया फोर्स का संचालक बनाकर क्रांति का दमन करने के आदेश दे दिए। ह्यूरोज भारी सेना लेकर आगे बढ़ा। उसको भोपाल रियासत से भी सैन्य सहयोग मिला। ह्यूरोज का मकसद राहतगढ़, सागर, गढ़ाकोटा सहित समूचे बुंदेलखंड के क्रांतिकारियों से निपटकर झांसी की ओर कूच करना था। ब्रिटिश सेना ने रात में ही राहतगढ़ दुर्ग को चारों ओर से घेर लिया और सुबह होते ही दुर्ग पर गोलीबारी शुरू कर दी। किले में सागर की 49वीं पैदल सेना के विद्रोही सैनिक थे। दुर्ग की सुरक्षा के लिए विद्रोही सैनिकों ने कोई व्यवस्था नहीं की, जिससे सैनिक किले में घिर गए। इसके बावजूद राहतगढ़ के किले से विद्रोही सैनिकों ने ब्रिटिश सेना की गोलीबारी का पूरा जवाब दिया। इसी बीच राहतगढ़ दुर्ग में घिरे सैनिकों का पत्र मिलते ही शाहगढ़ और बानपुर की संयुक्त सेनाएं भी राहतगढ़ की ओर कूच कर चुकी थी। सुबह से 3 घंटे ही युद्ध चल पाया कि राहतगढ़ पर घेरा डालने वाली ब्रिटिश सेना ने खुद को घिरा हुआ पाया। जवाहर सिंह, हिम्मत सिंह, मलखान सिंह, जालंधर वालों ने ब्रिटिश सेना पर चारों ओर से घेरा डालकर हमला शुरू कर दिया था। इस पूरे घटनाक्रम में विद्रोही अपने साजो सामान सहित किले से निकलने में सफल रहे। युद्ध के बाद बंदी बनाए गए 24 क्रांतिकारियों को अंग्रेजों ने किले के मुख्य द्वार पर फांसी पर लटका दिया था, जिनमें प्रमुख नाम अंबापानी के जागीरदार फाजिल मोहम्मद खान था। तो देखा जाता है कि उस समय क्रीमिया का युद्ध हुआ होता है 54 से 56 में, 1854 से 56 के बीच में। उसमें ब्रिगेडियर जनरल ह्यूरोज ने काफी बहादुरी का प्रदर्शन किया था, उसको पदक मिला था। तो उसको स्पेशली बुलाया जाता है और कहा जाता है कि आप जाइए और सेंट्रल इंडिया फोर्स की कमान संभालिए इंदौर में जाकर, और सागर में से पहले क्रांतिकारियों को मुक्त कराइए, अंग्रेजों को, क्रांतिकारियों को चंगुल से मुक्त कराइए, और फिर बुंदेलखंड में क्रांति का दमन कीजिए। और उसके बाद ये ब्रिगेडियर जनरल ह्यूरोज आते हैं इंदौर में, और यहाँ से 2 टुकड़ियाँ रवाना होती हैं। ब्रिगेडियर जनरल ह्यूरोज के नेतृत्व में एक टुकड़ी चलती है, वो सीहोर, भोपाल, बैरसिया होते हुए राहतगढ़ और सागर आने को होता है, और दूसरी जो उसके बाद सागर से उनको झांसी पहुंचना होता है, और दूसरी टुकड़ी सीधी चलती है, वो आपका ब्यावरा, गुना, शिवपुरी होते हुए झांसी पहुंचना होता है मेजर स्टुअर्ट के नेतृत्व में। करीब 7 महीने 7 दिन तक बंधक बनाए गए अंग्रेजों को काफी संघर्ष के बाद अंग्रेज 3 फरवरी 1858 को छुड़ा पाने में कामयाब हुए। इसके बावजूद अंग्रेजों के सामने बुंदेलखंड के क्रांतिकारियों ने जो साहस दिखाया वो इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया है। बुंदेलखंड के क्रांतिकारियों को हमारा नमन। सागर से कृष्णकांत नगाइच की रिपोर्ट, INH 24/7।